टू आवर चैनल स्टडी हॉरिजन। माय नेम इज राहुल राणा और आज की वीडियो हम बात करने वाले क्लास 10th के मैथमेटिक्स से चैप्टर 1 की, जिसका नाम है रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रियल नंबर्स होता क्या है। तो रियल नंबर्स क्या है? 9th क्लास की जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसको मैंने पिछली वीडियो में शूट किया था, पिछली वीडियो में डिस्क्राइब किया है, वहीं से रियल नंबर्स बनते हैं। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? द ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज सेड टू बी रियल नंबर। यानी कि रियल नंबर में दो पार्ट होते हैं, जिसमें पहला होता है रेशनल और दूसरा होता है इरेशनल। जैसे कि मैंने बताया, कोई भी अगर नॉर्मल नंबर है तो वो रेशनल ही होता है। 1 हो 2 हो, मतलब नेचुरल भी हो, होल भी हो, इंटीजर भी हो, तो वो क्या होता है? रेशनल होता है। और उससे अलग कोई अगर नंबर है तो वो इरेशनल होता है। जो भी नंबर मैंने नंबर सिस्टम में बताए, इरेशनल को छोड़ के बाकी सब जो नंबर थे वो रेशनल में आते थे और लास्ट जो था वो था इरेशनल। और रेशनल और इरेशनल का जो ग्रुप होता है वो होता है रियल नंबर्स। अब जो हमारा चैप्टर 1 है मैथ का 10th क्लास का, रियल नंबर, वो किस पर डिपेंड है? वो डिपेंड है दो या दो से ज्यादा रियल नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस। जो पहले एक्सरसाइज है उसके अंदर हमें दो वर्ड्स या दो ऐसे नाम सुनने को मिलेंगे जिन्हें डिस्क्राइब करना है, जिन्हें एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला जो उसके अंदर वर्ड है या नाम है वो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड की विभाजन कलन विधि। नेक्स्ट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। मीन्स यूक्लिड की विभाजन प्रमेय। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो दो वर्ड्स हैं इसके अंदर, एल्गोरिथम और लेमा, ये होते क्या हैं। तो एल्गोरिथम उस प्रोसेस को कहते हैं जब हम किसी मैथमेटिक्स की, मोस्टली जब एचसीएफ निकालेंगे, सिर्फ यहां पर सिर्फ एचसीएफ की बात करें 10th क्लास में, जब हम एचसीएफ निकालेंगे दो नंबर्स का, तो एल्गोरिथम से अगर निकालेंगे दैट मींस वी आर टेकिंग स्टेप्स ऑफ फैक्ट्स। यानी कि जो हमें डिफाइंड पहले से फैक्ट दिए हैं उनके हम स्टेप्स लेंगे, उसी के आधार पर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और लेमा क्या होती है? लेमा पहले से दिया हुआ एक फैक्ट होता है जिसपे हमें उसे सॉल्व करना होता है, जिसे हम फॉर्मूला भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमसे कहा जाए कि भाई हमें किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। या किसी आपका क्वाड्रेटिकल का निकालना है तो बेस इनटू हाइट होता है। ये किसी भी चीज का अगर हमें फॉर्मूला देगा तो दैट मींस वो डायरेक्टली क्या कह रहा है कि वो लेमा है। लेकिन जब एल्गोरिथम की बात करें दैट मींस वो एक तरह की थ्योरम है, यानी वो एक तरह की स्टेटमेंट्स का ग्रुप है। लेकिन वो स्टेटमेंट्स कैसे हैं? पहले वेल डिफाइंड, डिफाइंड किए हुए पहले के स्टेटमेंट है जिनको हमें स्टेप बाय स्टेप लेना है और जिससे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और इसी एल्गोरिथम और लेमा के की मदद से ही हम इसके अंदर एचसीएफ दो नंबरों का, दो से ज्यादा नंबरों का निकालेंगे। वो किस तरीके से निकालेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमें कोई भी नंबर दिया है या कोई दो नंबर दे दिए, हम मान लेते 120, फाइंड HCF
120 एंड 350। सो व्हाट वी विल डू नाउ, अब इसमें हम क्या करेंगे, किस तरीके से हम एचसीएफ में से निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इनमें देख लेंगे, कंपेयर करेंगे कौन सा छोटा नंबर कौन सा बड़ा नंबर है, और बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। ये हमें रफ में करना है। 120 टू जा 240, अब यहां पर हमारा क्या आया कि जो हमारा रिमाइंडर है वो इससे छोटा आया। अगर बड़ा आया होता तो फिर एक बार हम डिवाइड करके देते, और ये तब तक करते जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए या छोटा ना आ जाए डिवीजर से। अब हमारे पास क्या है, छोटा, ये हो गया लेमा, क्योंकि हमें पता था कि हमें स्टेप्स उठाते डिवाइड करने। लेकिन जब हम बात करेंगे एल्गोरिथम की, हम क्या लिखेंगे, जो हम 5th क्लास में करते थे। 5th क्लास में क्या करते थे, डिवाइड नेट इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वेश्चन नेट प्लस रिमाइंडर। ये 5th क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़ा था। ये एक्चुअली वो क्या है, वो एल्गोरिथम एक तरह। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो छोटा है। जब रिमाइंडर छोटा आएगा हम फिर डिवीजर को डिवाइड करेंगे उस रिमाइंडर से। 120 110 की 1 टाइम जाएगा तो कितना आया, 10 आया। अब फिर से लेमा के अकॉर्डिंग ये आया। अब यहाँ पर लिख देंगे हमने किसको डिवाइड किया, अब यहाँ पर 120 को डिवाइड किया। 120 को डिवाइड किया कितने से, 110 से। कितने टाइम गया, 1 टाइम, और कितना रिमाइंडर आया, 10 रिमाइंडर आया। अब फिर जो है रिमाइंडर छोटा है, फिर अब इसे डिवाइड करेंगे 110, 1 टाइम गया 10 आया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब कितने को डिवाइड किया हमने, 110 को डिवाइड किया, कितने से डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया, कितने टाइम में, 11 टाइम, और हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना है, 0। तो कितने से डिवाइड करने पर 0 आ रहा है रिमाइंडर, 10 से डिवाइड करने पे। दैट मींस HCF ऑफ 120 एंड 350 इज इक्वल टू, यानी हम जब दो नंबरों का हमें HCF दिया होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, और लेमा का हम यूज करेंगे अलग से रफ में डिवाइड करने के लिए। तो इस तरीके से डिवाइड करेंगे, पहले जो हमें नंबर दिया बड़ा उसको डिवाइड करेंगे छोटे से, रिमाइंडर देखेंगे छोटा आया या बड़ा, बड़ा है तो फिर आगे डिवाइड करेंगे, और अगर छोटा है तो फिर डिवीजर को उस रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से जब ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आए, और जहां पर रिमाइंडर 0 आया वहीं पर इसका वो HCF हो जाएगा, जिससे वो लास्ट में डिवाइड हुआ है नंबर। अब बात करते हैं, अब हम इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन दूंगा मैं, उन्हें आप सॉल्व करने की कोशिश करें घर पर। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन 125 में 135, सेकंड क्वेश्चन 196 एंड 698, थर्ड क्वेश्चन तो इसके अंदर जो पहली एक्सरसाइज होगी उसमें जो पहला क्वेश्चन होगा वो HCF से रिलेटेड ही होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने कुछ दिए हैं, आप करने की कोशिश करें, और बुक के अंदर भी जो पहला क्वेश्चन है वो भी है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो 10th क्लास के पहले चैप्टर से मैथमेटिक्स के। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।